एकदम हाई होता है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपको वो समझनी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें होती है जैसे मैंने आपको समझाया। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डिपेंड तो हो जाए डेवलपर पे। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन मार्केट पे डिपेंड है ना। मार्केट चलेगी, एप्लीकेशन चलेगा, तब प्रोडक्शन लेवल चलेगा, तब कंपनी की रिन्यू आती है। अगर वही एप्लीकेशन मार्केट में पब्लिक में किसी ने अटैक कर दिया थर्ड पार्टी से, ठीक है, अब मार्केट में वो कंपटीटर है। ठीक है, अब वही किसी कंपटीटर ने थर्ड पर्सन को पैसे दे के वही सामने वाले के प्रोडक्शन लेवल तो अटैक कर दे, तो वो चीज़ें तो रोकने के लिए इसके लिए बुलाना पड़ता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। जैसे डिजिटल अटैक से, मतलब डिजिटल अटैक होते हैं ऑनलाइन जरिए से। कोई पेज बनाया, अननोन पर्सन का आईडी देते, ट्रांसलेशन वगैरह जो भी उसने किया, यूजर से लॉग इन कर दिया अननोन नंबर से या कैसे भी करते, तो वो पूरी की पूरी डिटेल वो ले सकता है। ठीक है, वो कंपनी की। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे फॉर वही जैसे मनी के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कोई भी अनबरन जो इंफॉर्मेशन रहेगी ना, जो भी उसने गलत काम किया रहेगा या जो भी रही थी, वो सारे से सारे इंफॉर्मेशन लेके वो अटैच कर सकते। अटैच यानी मतलब उसे मजबूर करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो रोकने के लिए तो साइबर सिक्योरिटी तैयार रहती है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी पूरी पता लग जाती है कि ये अटैक कहाँ से किया गया, किसके जरिए किया गया, कौन सी आईपी एड्रेस लोकेशन के जरिए अटैच हुआ, कब अटैच हुआ, कहाँ लोकेशन था, कौन सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ये हमारे साथ किया गया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहती है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो रोल रहता है बहुत ही हम रहता है। ठीक है, तो ये सारे पूरी दुनिया से अलग अलग चीज़ें से कनेक्टेड रहती है। जैसे हॉस्पिटल हो जाए, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो जाए, टेक कंपनी हो जाए, होटल हो जाए, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट अलग अलग चीज़ें इंफॉर्मेशन कहाँ से भी कलेक्ट करनी होती है वो थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। लेकिन इसे रोकने के लिए एक चीज़ होती है जो है साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे। ठीक है, अब वो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे जो भी रहते हैं उनके अलग अलग डिमांड रहते हैं, अलग अलग ट्रेंड रहते हैं, जहाँ से वो अपने गलतियों तो वहाँ से थर्ड पार्टी वाले गलतियों तो निकालते हैं, ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, फिर उनको जो भी पनिशमेंट मिलनी रहती है वो उन्हें मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं साइबर सिक्योरिटी और जॉब रोल। साइबर सिक्योरिटी तो आपको समझ में आ जा। अब साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब रहती है ना, रोल क्या क्या होती है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी होती है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी के लिए पूरी आर्टिफिशियल तो रेडी करना, पेनिट्रेशन टेस्ट रहती है, इलीगल हैकिंग में पार्ट में आते हैं, इसको इलीगल हैकिंग के जरिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी रहते हैं, एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहते हैं जहाँ से सारी हैंडल करते हैं नीचे नीचे लेवल तो सिक्योरिटी वालों के साथ। ठीक है, तो फिर वर्नेबिलिटी जहाँ जहाँ गलतियाँ दिख रही हैं कि हाँ यहाँ पे अटैक होने वाले हैं उनको फिक्स करते हैं। फॉरेंसिक साइंसेस, फॉरेन साइंसेस ये होता है कि जैसे आपने वो जादू का डेटा रहेगा, वहाँ पे फॉरेन साइंसेस में देते ये पता लगाने के लिए कि ये अंगूठा किसका है, या ये खून किसकी है, या फिर थंबनेल वगैरह जो भी प्रिंट रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती है। सिक्योरिटी इंजीनियर रहते हैं, नेटवर्किंग सिक्योरिटी रहती है, अलग अलग चीज़ें पे वीपीएन वगैरह नेटवर्क पे हाई फाई लेवल पे जहाँ पे भी नेटवर्क के अटैक हो रहे हैं वो इशू क्रिएट करने के और उसको निकालने के लिए ये सब सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारे जो जॉब रोल है ना ये मिलते हैं। अब इसमें रोड मैप क्या आता है। रोड मैप ये आता है कि आपको अंदर जाने के लिए साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या कहाँ से कैसे जंप करना पड़ेगा और कैसी
टेक्निक का इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको रोड मैप जो रहती है ना, वो रोड मैप रहती है, वो आपको समझाती है कि अगर आप ये चीज़ सीधे से करोगे, सही रास्ते से जाओगे, तो आपको ये चीज़ें सारे समझ में आएगी और आपका जो ड्रीम है साइबर सिक्योरिटी बनने का, वो रोड मैप आपको हेल्प करेगी समझने के लिए, समझाने के लिए और देखने के लिए कि क्या कैसे साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बैकग्राउंड आपका क्या रहता है। जैसे बीटेक हो बीटेक, कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन से आईटी से है तो टेक्नोलॉजी से, तो आप ये कर सकते हो, या सर्टिफिकेशन आपके पास है जो भी आप है उससे आपकी मदद हो जाएगी। फिर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, इलीगल हैकिंग सीखनी है, कैसे करोगे? कुछ कमांड रहेगा ना, और कुछ कोडिंग रहेगी, जिसके जरिए कमांड और प्लस कोडिंग के जरिए आपको पूरी कंट्रोल करनी पड़ेगी। वो कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिना साइबर सिक्योरिटी में जाना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे सी है, प्लस प्लस है, ठीक है, पाइथन है, और नेटवर्किंग भी आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो नेटवर्किंग वगैरह आपको, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा कंट्रोल में आना चाहिए। साइबर की चीज़ें आपको, कंप्यूटर की चीज़ें पूरी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी अलग अलग पे सॉफ्टवेयर पे काम होती है, अलग अलग आईपी एड्रेस पे काम होती है, अलग अलग वीपीएन वगैरह पे काम होती है, वो सब नेटवर्क सिक्योरिटी पे आती है। तो आपको ये भी सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिकली थ्रू देते कि कैसे आप उसको समझते हो, कैसे। ज़्यादा इसमें नहीं रहते, इसमें बस खाली प्रैक्टिकली और कमांड बहुत सारे रहते हैं, तो वो पूरी स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर आने लास्ट चीज़ है इलीगल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन क्या होता है, इलीगल हैकिंग क्या होता है? इलीगल हैकिंग का ही पार्ट पेनिट्रेशन में आता है। तो इलीगल हैकिंग और पेनिट्रेशन दोनों अलग चीज़ें नहीं है, एक चीज़ें रहती है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे भी चलती है, लेकिन नेगेटिव इसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैलाया जाए इलीगल हैकिंग को लेते थे ना। लेकिन इलीगल हैकिंग एक तरह का देखा जाए ना पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि हैकिंग यहाँ पे किस लिए यूज होता है, नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए यूज करिए। तो पॉजिटिव वाला जो जॉब रोल है वो आपको साइबर सिक्योरिटी में मिल सकता है। साइबर सिक्योरिटी में आप लोग सारी चीज़ें पॉजिटिव ही वे में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रोड मैप है, बैकग्राउंड ये सब होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बीटेक। और कहीं से भी आप हो, कहीं से भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सी प्लस प्लस, पाइथन। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेटवर्किंग पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर आनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी पे अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये होते हैं, थर्ड पार्टी से कंट्रोल किए जाते हैं, वो चीज़ आनी चाहिए। इलीगल हैकिंग को आप जानते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप जानते हो। ठीक है, ये हैकिंग का ही पार्ट है। अब हम चलते हैं लास्ट में। लास्ट में जो हमारा पार्ट है वो समझ में आता है क्या, टूल्स एंड यूज। सारे चीज़ें तो आपने कर लिए, सारे चीज़ें रोड मैप आपने समझ लिए, फिर आने जॉब रोल आपने समझ लिए, फिर आने साइबर सिक्योरिटी समझ लिया। अब ये आते हैं कि क्या यूज करना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ है यूज करने के लिए, क्लीनलीनेस, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे तीनों सपोर्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। क्लीनलीनेस यूज किया जाता है इलीगल हैकिंग के जरिए साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए। फायरवॉल यूज किया जाता है, एंटीवायरस यूज किया जाता है, विंडोज में मिलते हैं, आपको सेकंड में मिल जाएंगे, उसको एक्टिवेट करिए। तो भी थर्ड पार्टी यूज हो जाए एप्लीकेशन अटैच करने के लिए आपके कंप्यूटर पे या जो भी विंडोज पे आप चला रहे हो, वो अटैच नहीं होता, वो हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये यूज होता है टूल्स एंड यूज। ठीक है, होप आप तो पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, जॉब रोल या कोई भी डाउट हो, जो भी डाउट था वो आपको क्लियर हो जाए रहेगी। और प्लीज़ अगर ये आपको रोड मैप वगैरह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिए। लाइक 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी जल्दी करिए प्लीज़। 1 सब्सक्राइबर है,
प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।